ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है नाइट्रीन। और ये जो नाइट्रीन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे सिलेबस में है, टोटल 5 रिएक्शंस में होता है, जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रीन एक कार्बीन टाइप का ही इंटरमीडिएट है। तो वी से दैट नाइट्रीन इज नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन, जिसमें नाइट्रोजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके फॉर्मेशन की, वो है हॉफमैन ब्रोम रिएक्शन। इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। ये एमाइड से प्राइमरी एमीन बनाने का तरीका है, जिसमें हम कार्बन कम भी कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हम एमाइड की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन और KOH से। तो यहाँ पर KOBr मिलता है और फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नाइट्रोजन से एक H हटकर Br लग जाता है। बेस की प्रेजेंस में अल्फा एलिमिनेशन होता है और अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू हमें यहाँ पर नाइट्रीन मिलता है। ऑल्दो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इसका प्रूफ नहीं मिलता, पर मानते हैं इस तरह से हो रहा होगा। और फिर नाइट्रीन में एक रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नाइट्रोजन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गए और R ग्रुप शिफ्ट इधर कर गया, और इस तरह जो प्रोडक्ट मिला उसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। इसी तरीके से एक और रिएक्शन होती है, इसको हम सिमिट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इस सिमिट्स रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराते हैं, N3H के साथ। तो हाइड्राजोइक एसिड में भी आप कह सकते हो इसकी एक इस तरह की स्ट्रक्चर होगी हाइड्राजोइक एसिड की, जिसमें नाइट NH बॉन्ड होगा। ये जो NH बॉन्ड होगा वो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर ये N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक करेगा और इस तरह से एक एसाइल एजाइड बनाएगा। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम एसाइल एजाइड बोलेंगे। और एसाइल एजाइड से हम नाइट्रोजन को एलिमिनेट करा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से N2 एलिमिनेट होके फिर से आपको नाइट्रीन मिलेगी और नाइट्रीन रीअरेंज करके एल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगी। सिमिट्स रिएक्शन की तरह से एक और रिएक्शन होती है कर्टियस रिएक्शन। इसमें एसिड की जगह एसाइल क्लोराइड होता है और उस पर सोडियम एजाइड का अटैक कराएंगे। एजाइड आयन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl को रिप्लेस कर देगा। फिर ऐसे ही एसाइल एजाइड बन गया, इससे नाइट्रोजन एलिमिनेट होकर फिर से नाइट्रीन बन गई, एसाइल नाइट्रीन बनी और उस रीअरेंज करके एल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगी। इसी तरह की हमारी एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम लोसेन रिएक्शन। इस लोसेन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे LOSSEN है लोसेन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम NH2OH के साथ कराएंगे। तो NH2OH क्या करेगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इस तरह से कंपाउंड मिलाएगा, एसिडिक मीडियम में अल्फा एलिमिनेशन होगा और फिर नाइट्रीन बनेगी, वो एल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और नाइट्रोजन पे H जुड़ जाएगा, कार्बन पे OH, दो बार ये इस तरह से रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, प्राइमरी एमीन मिलेगी, H2CO3 मिलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अगर ये अटैक वाटर की जगह हम अमोनिया के साथ करेंगे तब भी इधर से प्राइमरी एमीन मिलेगी और दूसरा साइड प्रोडक्ट यूरिया मिल जाएगा। और अगर हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो भी प्राइमरी एमीन मिलेगी और डाइथाइल कार्बोनेट मिल जाएगा। एक जगह हम नाइट्रीन का एग्जाम्पल और देख सकते हैं। ये अगर हम सोडियम एजाइड लें तो एजाइड आयन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये एजाइड आयन इस हेलोजन पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इस तरह से एजाइड प्रोडक्ट बनाएगा, इसको हीट करेंगे, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और आपको नाइट्रीन मिली। नाइट्रीन फिर से रीअरेंज करके इस तरीके से इमीन बना देगी। तो इस तरीके से केवल 5 जगह इसका यूज है, हॉफमैन, सिमिट्स, कर्टियस, लोसेन एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एजाइड। तो ये पांचों रिएक्शन याद करिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नाइट्रीन कहाँ कहाँ पर बन सकती है। बेस्ट ऑफ लक।